नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। लगातार आपको पॉलिटी राज्य व्यवस्था के वीडियोज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप उन वीडियोज को देखिए। ये पॉलिटी की क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई एग्जाम सेंटर में दें या कोई आप स्टेट का एग्जाम दें। फॉर एवरी एग्जाम पॉलिटी इज इम्पोर्टेंट और हम लगातार पॉलिटी की क्लास करते चले आ रहे हैं। मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ पॉलिटी बता रहा हूँ, जिसमें कितने आर्टिकल्स अपने, किसका क्या कार्य, किसकी क्या नियुक्ति, सब कुछ अपन देखते आ रहे हैं। जिसमें आज हम प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। जैसा मैंने राष्ट्रपति में आपको बताया था, डी ज्योर और डी फैक्टो वाला कॉन्सेप्ट, नाम मात्र की शक्ति और वास्तविक शक्ति। तो नाम मात्र शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। मैं आपको लगभग सभी टॉपिक्स में एक दूसरे टॉपिक्स को कंपेयर करते हुए बता रहा हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट याद करने में प्रॉब्लम ना हो, और एक दूसरे आर्टिकल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। जी हाँ, कुछ लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का। जिस पार्टी के जितने ज़्यादा लोकसभा सदस्य होंगे उस पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे बात की जाए लोकसभा इलेक्शन की, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आम चुनाव कहते हैं, तो लोकसभा सदस्य जिसके ज़्यादा होंगे तो फिर वो अपने पार्टी से एक बहुमत दल का नेता चुनते हैं और राष्ट्रपति के पास जाते हैं कि हम इन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, और फिर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। तो इनकी नियुक्ति की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये जरूर याद रखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। इलेक्शन होता है लोकसभा के सदस्यों का। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट द्वारा। मैंने प्रेसिडेंट टॉपिक में जब एग्जीक्यूटिव पावर आपको बताया था, कार्यपालिक शक्ति, और जिसमें नियुक्तियां अपॉइंट्स की बात की थी मैंने, तो उसमें पीएम प्लस काउंसिल मिनिस्टर मैंने पहले मेंशन किया था कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं उनके मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से, एडवाइज और हेल्प से। जहाँ पे ये चीज़ आ जाए कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग सलाह व सहायता से, तो वहाँ पे अनुच्छेद 74 को बिल्कुल टिक करिएगा, जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने ये बताया कि पीएम जो है तो मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से उनके कार्यपालिक शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इन्हें अपॉइंट किया जाता है। हमने प्रेसिडेंट टॉपिक में भी ये देखा था। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, शपथ दिलवाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, जो गोपनीयता की शपथ होती है, ओथ प्राइम मिनिस्टर को, वो भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। और राष्ट्रपति अगर अपना राष्ट्रपति को ये इस्तीफा भी देंगे। अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देते हैं तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। और आगे मैं आपको ये पूरा विस्तार से बताऊंगा कि अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं तो किस तरह से सभी मंत्रिपरिषद की पोस्ट समाप्त हो जाती है, फिर राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, जैसा कि मैंने स्टेट में गवर्नर के थ्रू कंपेयर करके बताया था। इनके इलेक्शन की बात करते हैं तो अगर ये लोकसभा के सदस्य हैं तब भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य हैं तब भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं तब भी ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उनको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ये 6 महीने के अंदर इनको या तो लोकसभा या राज्यसभा कोई एक सीट जीतनी पड़ेगी, मतलब उनको सदस्य बनना पड़ेगा, तभी वो अपने पद पर बने रहेंगे, अन्यथा 6 महीने बाद उनकी पोस्ट समाप्त की जाती है। बात करते हैं तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, आर्टिकल 80 में मैंने बताया था, प्रेसिडेंट द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। और ये 6 महीने के अंदर इनको लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनना
जरूरी रहता है। अगर नहीं बन पाते कई बार, अगर वैसे तो होता नहीं है ऐसा कि वो प्रधानमंत्री बन गए चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उनकी पोस्ट तुरंत समाप्त कर दी जाती है वहाँ से। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो अगर ये लोकसभा चुनाव जीत करके आए हैं और लोकसभा चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बने हैं तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बात करते हैं राज्यसभा की। अगर वो राज्यसभा से निर्वाचित होकर के आए हैं तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का प्रधानमंत्री वाला समाप्त हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तब भी वो राज्यसभा के सदस्य 1 वर्ष तक बने रहेंगे। यही मैंने आज तक देखा गया है। राज्यसभा से भी कई सदस्य बन के आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने हैं, इंदिरा गांधी जी बनी हैं, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। वो सब कुछ मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा टॉपिक में कवर करवाऊंगा। और अपनी आज ये प्रधानमंत्री की पहली क्लास हुई है प्राइम मिनिस्टर की, इसके आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी पॉलिटी जीके की लगातार क्लासेस आपको दी जा रही हैं, क्लास देखिए, सपोर्ट कीजिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।